किसान भवन खजौली के सभागार में मंगलवार को आगामी लोकसभा 2024 की चुनाव की सफलता को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने खजौली एवं बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, सह प्रखंड प्रमुख एवं शक्ति केंद्र प्रभारी के साथ बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वी मंडल अध्यक्ष सरोज कुमार एवं पश्चिमी मंडल अध्यक्ष मोहन चौधरी ने किया, जबकि मंच संचालन जिला मंत्री देवेंद्र यादव ने की। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री श्री कुमार को पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। वहीं रणधीर खन्ना ने पाक दुपट्टा तथा अमरनाथ प्रसाद ने मिथिला पेंटिंग से स्वरूप भेंट किया। उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ आवश्यक कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयार रणनीति का अनुपालन करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तरीय संगठन को मजबूत करने, सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने एवं बूथ प्रभारी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास की चर्चा आम लोगों के बीच करने को कहा। भाजपा सरकार समाज के सभी तबकों के लिए बिना भेदभाव किए हुए विकास के लिए योजना तैयार किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय, 7 करोड़ परिवार को नल जल योजना का लाभ दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया। 3 करोड़ परिवारों को आवास योजना का लाभ सहित अन्य लाभ भी दिया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम को पूर्व पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी ने भी भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर पूर्व पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान, पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष शंकर झा, संतोष शर्मा, बबलू महतो, रणधीर खन्ना, अमरनाथ प्रसाद, शंभुनाथ ठाकुर, ज्योति नारायण मंडल, देवेंद्र यादव, उपेंद्र यादव, अर्जुन सिंह, कुंदन सिंह, मुकेश यादव, संजय पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख, सह प्रमुख प्रभारियों की, खजौली के हमारे विधानसभा के जो भी प्रभारी हैं, इन सब की बैठक के माध्यम से संगठन के हमारे आने वाले दिनों में एक और जहां हमारी बूथ कमेटियों को, हमारी कोर कमेटियों को, उसको एक्टिवेट करना, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के कार्यक्रम आते हैं, प्रदेश के कार्यक्रम आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम आते हैं, इन सारे कार्यक्रमों का हम अपने शक्ति केंद्र में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने में, जहां एक और सारे कार्यकर्ताओं की सहभागिता इसमें जोड़ना है, वहीं केंद्र सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की एक और समीक्षा करना, मॉनिटरिंग करना, लाभार्थियों से, हितग्राहियों से जाकर संपर्क करना, और जिन क्षेत्रों में हमारे काम को और ज़्यादा परिश्रम के साथ में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार करना, सारे वर्गों के बीच में जाना, क्योंकि हमारी जो योजनाओं का क्रियान्वयन बगैर भेदभाव के, जो भी योजनाओं के पात्र व्यक्ति उन योजनाओं तक पहुँचाने के लिए सरकार हमारी काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के, हर तबके के लिए योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो हमारे आवासीय लोग हों, चाहे हमारे उज्ज्वला योजना की गैस कनेक्शन वितरण की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जन जीवन मिशन से ग्रामीण घरों में हर घर नल और नल से जल पहुंचाने वाली बात हो, या हमारे किसान भाइयों के लिए किसान समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवार के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा का लाभ, और इनके साथ ही साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भी जहां सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, सेना का मान बढ़ाने का काम किया गया। वहीं हम आयुध सामग्री के लिए पहले हम दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, आज हम आयुध सामग्री के निर्माण के क्षेत्र में भी आगे हम बढ़ चल रहे हैं। जहाँ को सैन्य सामग्री हम बना रहे हैं, वहीं हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी जो सेना के काम आती हैं, उसका भी निर्माण कार्य हो रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में भी, मेडिकल का हब बनाने की दिशा में भी, और जो कदम आगे बढ़ाए गए उस दिशा में भी हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े, और आज दुनिया के कई देशों के लोग भारत में इलाज कराने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि भारत में इलाज सस्ता भी है और अच्छा भी है। यानी हम देखते हैं, एक और जहां गरीबों के कल्याण के लिए, वहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी, समाज के हर वर्ग के लिए ये काम करने के लिए सरकार, वहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी, समाज के हर वर्ग के लिए ये काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आगे आ रही है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारी बूथ कमेटियां, हमारी शक्ति केंद्र कमेटियां, हमारे विधानसभा की हमारी कोर कमेटियां और लोकसभा कमेटियां ठीक ढंग से इन सारे कार्यक्रमों को अंजाम दें, इसके लिए हमारी ये संगठनात्मक बैठकें परसों से प्रारंभ हुई हैं। आज उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ पर खजौली विधानसभा की और हमारे ये शक्ति केंद्र के प्रमुख, सह प्रमुख और प्रभारियों के साथ बैठक थी। कितने दिन का दौरा है? ये हमारा तीसरा दिन यहाँ पर, इसके पहले 2 दिन सुपौल लोकसभा का हमारा दौरा था। आप कार्यकर्ता को क्या निर्देश? कार्यकर्ताओं को निर्देश हमने दे दिए हैं। वो तो कार्यकर्ताओं को केवल एक दिन निर्देश नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी में संगठन की गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सतत हम कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं। और हमारा कार्यकर्ता भी जो है ना, चाहे वो स्थानीय समिति का हो, चाहे मंडल की समिति का हो, विधानसभा का, क्या यह तैयारी अगले चुनाव के लिए की जा रही है? आने वाले चुनाव के लिए भी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, और इसके बाद चाहे वो स्थानीय समितियों के चुनाव हो, सारे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब प्यास लगती है तब कुआं कूदने में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि 5 साल एक और जहां अपने संगठन को सशक्त बनाते हुए, वहीं समाज के साथ में सतत संपर्क रखते हुए हम हर समय तैयार रहते हैं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।